हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पार्टनरशिप का पार्ट थर्ड, जो कि है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, तो उसके ऊपर हमें कुछ यहाँ पे जो बात है वो करके चलनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं आज टॉपिक आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको दो तीन चीज़ों का खास ख्याल यहाँ पे रख के चलना पड़ता है, और वो क्या चीज़ें हमें पहले वो समझना है। सबसे पहली बात, आपको रूल्स पता होने चाहिए कि अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड है, मतलब कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर आपका है, वो आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो कौन से रूल अप्लाई होते हैं। उस केस में हम रूल अप्लाई करते हैं अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 का है। उसके कुछ ये रूल्स आपके अप्लाई होते हुए चलते हैं। क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, और कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। कब? जब आपकी पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में नहीं हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो उस केस में हम जो कानून के प्रोविजन है वो लगाते हुए चलेंगे, जिसमें पहला प्रोविजन आपका ये कहता है कि आप अपने पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दोगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करोगे। सेकंड चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो इक्वली होगी। इक्वली का मतलब है जितने भी पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग जो करेंगे इक्वल रेशियो में करेंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेज हो, जब भी बटेंगे वो इक्वल रेशियो के अंदर बटेंगे। थर्ड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना है। और किस रेट पे देना है? 6% पर एनम के रेट पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देके चलेंगे। 6% पर एनम का मतलब है कि आप यहाँ पे मंथ भी लगाते हुए चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले फंडे के अंदर बताया था। जब पर एनम आपको दे दिया जाता है तो फिर आपने मंथ की भी कैलकुलेशन करनी होती है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चीज़ है? जब कोई पार्टनर हमारे फर्म को लोन देता है, ध्यान दीजिए, जब कोई पार्टनर हमारे फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म का फर्ज बनता है कि वो पार्टनर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, अगर क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन है तो हम वो रेट लेके चलेंगे, पर अगर आपके क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन नहीं है तो आप उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कहता है आप वो फॉलो करोगे, और वो कहता है कि 6% पर एनम का रेट आपने यहां पे लेके चलना है। सो अदर भी कुछ प्रोविजंस हैं, और भी कुछ प्रोविजंस हमारे अप्लाई होते हुए चलते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विद कंटेक्स्ट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली ये प्रोविजन आपके फॉलो होंगे। तो आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स दे रखी हैं आप वो फॉलो करेंगे, पर अगर क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स नहीं दे रखी, पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में आप ये प्रोविजंस फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनता है, क्या तरीका है बनाने का, और इसको बनाने के पीछे वजह क्या है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने क्या सीखा है? आपने पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा था, और अगर आपको याद हो तो पीएनएल अकाउंट के अंदर आप क्या डालते थे? यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहां आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, यहां आपकी इनकम्स आती थी, ये टोटलिंग करते थे, ये माइनस करते थे, तो यहां पे नेट प्रॉफिट आपका निकल के आता था, जो कि बैलेंसिंग फिगर होता था। अगर मैं आपको बोलूं और कोई आपसे पूछे कि यार पीएनएल अकाउंट क्यों बनाया था, तो इसको बनाने के पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि हमें कैलकुलेट करना है अपना नेट प्रॉफिट। ओके, सोच के देखिए दोस्तों, अगर बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का है तो सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में जितना भी नेट प्रॉफिट है वो सारा का सारा किसका होगा? ओनर का। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉफिट आता है वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। देयरफॉर पहले प्रॉफिट निकाला जाता है, और प्रॉफिट निकालने के लिए आप वही काम करोगे जो आप सदियों से करते आ रहे हो। क्या बनाना है उसके लिए? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट की जो पर्पस है वो ये है कि यहां से नेट प्रॉफिट निकलता है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्पस ये है कि जो नेट प्रॉफिट निकला हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है? पार्टनर्स में। सो पहले प्रॉफिट निकालेंगे वो पीएनएल अकाउंट से निकाला, एंड जैसे ही प्रॉफिट निकल के आ गया उसके बाद हम अपना बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे हम इसके लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जिस किसी साल के लिए आप बना रहे हैं। लेट्स से मैं बना रहा हूं 31 मार्च 19 के लिए, तो मैंने वो लिख दिया। फॉर्मेट कुछ ऐसा चलेगा, जो नेट प्रॉफिट आपका निकला था उसे आप यहां पे लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट। अगर आपको याद हो, जैसे ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे
जो जीपी यहाँ आता था उसी जीपी को तो आप पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे आके ट्रांसफर करते थे। सिमिलरली अब पीएनएल में नेट प्रॉफिट यहाँ आया तो उसे हम यहाँ पे आके ट्रांसफर करेंगे कि इतना नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ नाम से यहाँ नेट प्रॉफिट डालना है। इसके अलावा हम यहाँ पे डालेंगे अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लेट से 2 पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है और वो यहाँ पे आके आपको डालना है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करना अपना पार्ट 1 के अंदर सिखा रखा है, तो आप चैनल पे जाके उसको भी देख के चल सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन वही बात, मैं मान के चल रहा हूँ 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर का टोटल करके आपने यहाँ डालना है। और आप डालेंगे यहाँ पे सैलरी, दोनों पार्टनर की जो सैलरी है वो यहाँ पे आपने डालनी है। और डालेंगे आप अपनी कमीशन, अगर आपने पार्टनर्स को कोई कमीशन दी, अगेन दोनों पार्टनर कमीशन डाल के यहाँ डालेंगे। इसके अलावा आप डालेंगे यहाँ पे जनरल रिजर्व, अगर आपने अपना कोई पैसा किसी रिजर्व में डाला तो वो डालेंगे। आखिरी में यहाँ टोटलिंग करनी है, यहाँ टोटलिंग करनी है। और जो ये साइड आप टोटल करेंगे उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो जो बच के आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। और जो नेट प्रॉफिट आपका आता है उसे आप अपने पार्टनर्स में बांटेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो जस्ट ये एक क्विक फॉर्मेट है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरह से बनता है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस तरह से जो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो यहाँ पे बनता है। मैं यहाँ पे 2-3 चीजों के लिए आपको जो है वो बताना चाहूंगा, उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। पहली चीज कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप ये बना रहे हो ये आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, यानी फर्म बेसिकली करना ये चाह रहा है कि फर्म डेबिट में अपनी वो चीजें लिख रहा है जो वो पे कर रहा है और क्रेडिट में वो चीज लिख रहा है जो उसको रिसीव हो रही है। सोचिए दोस्तों, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करता है, देयरफॉर उसने उसको अपनी क्रेडिट साइड में डाला क्योंकि फर्म की इनकम है। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है, सैलरी पे करता है, कमीशन पे करता है, देयरफॉर हमने उनको डेबिट साइड में डाला क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है। इसके अलावा फर्म कभी कभार अपना जो प्रॉफिट है वो क्या करता है, रिजर्व में डालता है। रिजर्व में डालने से प्रॉफिट आपका कम हो गया, देयरफॉर हमने उसको डेबिट में डाला। नाउ जितना प्रॉफिट था, जितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया, उसमें से हमने माइनस करे ये सब आइटम, तो बैलेंसिंग फिगर अपनी ये निकल के आई। इस बैलेंसिंग फिगर को हम पार्टनर में बांट देंगे उनकी रेशियो में। अगर रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप उस रेशियो में बांटेंगे। रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो मैंने आपको बताया कि आप रूल अप्लाई करेंगे, और रूल ये होता था कि आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है जब कभी भी आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में आप प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या ले लोगे, इक्वली। ओके, इसके अलावा आपने एक चीज पे और जो है खास ध्यान देना है, वो अपने पास ये है कि आपने जो यहां पे नेट प्रॉफिट डालना है इसमें से 2 आइटम आपने माइनस करने होते हैं। ये 2 आइटम आपके कौन से हैं? एक आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आप पार्टनर को पे करते हो, और एक आपका है मैनेजर की कमीशन। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा इसमें से सिर्फ ये 2 चीजें माइनस करनी होती हैं तो कहने में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपको रटवा रहा हूं, जो मैं चाहता नहीं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां हम माइनस वो आइटम करते हैं जो चीज मैं पीएनएल अकाउंट में डालना भूल गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं पीएनएल अकाउंट की बात करूं, यहां की बात करूं, सोचिए कि अगर मैं यहां पे कोई एक्सपेंस डालना भूल गया, अगर मैंने एक्सपेंस डालना भूल गया होगा तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या आया होगा, ज्यादा। तो मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं अपने नेट प्रॉफिट को कम कर दूं किन चीजों से, उन चीजों से जिनको मैं यहां पे डालना भूल गया। तो कभी कभार आपके क्वेश्चन में दिया जाता है कि मैनेजर को कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स को। क्योंकि आपने ये चीजें अभी तक नहीं दी हैं तो आपने पीएनएल के अंदर इनको रिकॉर्ड नहीं किया होगा, एंड बिकॉज आपने इनको पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करा तो इनकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो क्या आया होगा, ज्यादा। तो हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम इनको यहाँ पे माइनस करें, अपना एक्चुअल नेट प्रॉफिट लें, एंड देन फिर हम अपना पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके इसको जो है अपना फॉर्मेट को जो है नोट डाउन करके चल सकते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि हमें इसको जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्लस दोस्तों मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, कुछ 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। वो एग्जाम्पल टीएस ग्रेवाल के हैं। आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप चाहे टीएस ग्रेवाल करें, डीके गोयल करें, एससी शर्मा करें, पीसी तुलसिया करें, वट एवर बुक यू लाइक, लेकिन मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो टीएस ग्रेवाल के बेस पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। आइए, सबसे पहली चीज, हमें अपने क्वेश्चंस के अंदर बेसिक क्वेश्चन से मैं पहले उठा रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन है ये,
एंड अगेन दोस्तों वही बात, मेरे पे जो बुक है ये पिछले साल का एडिशन है। तो जो मेरे भाई इस टाइम पे नए नए अपने उसमें आए 12th में, उनके पास अगर न्यू एडिशन होगा तो आप पार्टनर्स के नाम से क्वेश्चन जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, साजल एंड काजल। देखिए कुछ चीज़ों की तरफ आपने खास ध्यान देना है। आप अंडरलाइन वो चीज़ें करते हुए चलेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे इन्होंने बोला साजल पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:1। मैं हमेशा ब्लॉक बना के चलता हूँ उन चीज़ों का जो चीज़ें मेरे को आगे जाके यूज़ करनी है। अगली बात कह रहा 1 अप्रैल 18 को इनकी कैपिटल है 50 एंड 40। 1 अप्रैल 18 इसका मतलब साल का स्टार्टिंग, तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, और क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी जाती तो आप उस केस में ओपनिंग को पहले निकालते, पर हमारा क्वेश्चन तो सीधा सा है, उसने ओपनिंग कैपिटल खुद ही हमें निकाल के दे दी ना। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों मैंने अभी आपसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिस्कस नहीं करा है, तो मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं अभी सिर्फ इतनी चर्चा कर रहा हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो वो कैसे बनता है। ब्लॉक बनाने से दोस्तों ये पता चलता है कि क्वेश्चन के मेन कीवर्ड्स क्या है, तो ब्लॉक जरूर बनाया करो। आगे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दो, खुद कह रहा है कि देना है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, अमाउंट ऑफ लोन 30,000। अब उसने इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया, तो मैंने बताया था जब रेट ना गिवन हो तो हम 6% पर एनम रेट लेके चलते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। आगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 6% पर एनम दिया है, ड्राइंग साजल की है 10,000 8,000। जब मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो मैंने वहां पे आपको सिखाया था कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में आपके पास मंथ गिवन नहीं होते तो आप 6 मंथ का आंसर निकालते हो। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पर एनम पे अंडरलाइन करा है, क्योंकि पर एनम का मतलब होता है मंथ लगाने, और मंथ लगाने का मतलब है जब आपको नहीं पता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितने मंथ लगाने हैं तो आप एवरेज बेस लेके चलते हो 6 मंथ का, तो 6 मंथ के ऊपर हम अपना काम करेंगे। नेक्स्ट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट हमें डालना है रिजर्व में, तो इसको समझेंगे कैसे करना है। बाकी नीचे उसने बोला नेट प्रॉफिट आपके पास है 68,460। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। आई होप आपको दोस्तों क्वेश्चन और आंसर दोनों जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं ये लिख रहा हूं, मैंने बताया था यहां पे हमें डालना है प्रॉफिट, तो मैं लिखूंगा P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है 68,460, तो मैं लिखूंगा 68,460। अब मैंने आपसे कहा था कि यहां पे हम इनमें से दो चीजें माइनस करते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक मैनेजर कमीशन। तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करूंगा, लोन है 30,000 का, ठीक है जी, उस पर 6% लगाना है फॉर होल ईयर, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है, तो ये आएगा 1800। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान समझेंगे आप, आम क्वेश्चन के अंदर मैं इस चीज से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करके दिखाता, पर मेरे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें नीचे एक नोट दिया हुआ है, उस नोट को पढ़ें। नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसका मतलब है कि हमें जो ये नेट प्रॉफिट दिया है इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से ही माइनस है। अब कुछ बुक्सों के अंदर मान लीजिए अगर ये नोट नहीं दिया होता देन इट मींस कि मैं इस तरह से अपना इंटरेस्ट लोन माइनस करता, पर अगर आपको नोट में ये बात लिख के दे दी कि आपका इंटरेस्ट लोन पहले से माइनस है, तो फिर आप उसको दोबारा से माइनस करते हुए नहीं चलेंगे। देयरफॉर ये जो इतना पार्ट है हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रही है? पर अगर ये नोट नहीं दिया होता तो फिर मुझे ये पार्ट यहां पे करके चलना पड़ता। ओके, नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ पे डालेंगे, दो पार्टनर साजल काजल, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ड्राइंग्स हैं 10 और 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000 पे रेट उन्होंने बोल रखा है 6% फॉर 6 मंथ, और 8,000 पे रेट अपना आएगा 6% फॉर 6 मंथ। ठीक है, कई दोस्त मेरे पूछते हैं कि सर क्या इनको सॉल्व करके दिखाना जरूरी है? देखिए इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सॉल्व करके दिखाएं, ताकि टीचर के पास कोई स्कोप ही ना बचे आपके मार्क्स काटने का। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 300, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी आई थिंक 240, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा 540। एम आई क्लियर? राइट, अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड में हम डालेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल का काजल का, कैपिटल इनकी दे रखी थी हमारे क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, देखिए एकदम स्टार्टिंग में, तो कैपिटल साजल की 50 काजल की 40, 50,000 40,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा था 5%, तो 5% हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। ओके बेटा, 50 का जो 5% आएगा वो आएगा 2500 एंड 40 का 2000, देयरफॉर टोटल आ जाएगा 4500। गुड, इसके अलावा अपने पास बोल रहा है, हमारे पास जो पॉइंट होगा एक बार उनको चेक करते हैं क्या क्या हो गया।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना हो चुका, इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। अब कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है रिजर्व में। तो मैं यहां बात करूंगा कि डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका बैलेंसिंग फिगर क्या बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, सारा काम करने के बाद आपका बैलेंस क्या बच रहा है, यानी मैं ये सब चीजें प्लस करूंगा, ये माइनस करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरा जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को बोला जाता है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। मान लीजिए इस क्वेश्चन में लिखा होता कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है रिजर्व में, तो उस केस में मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट इसका 10% यहां पे रिजर्व में डालता। मैं यहां पे लिखता टू रिजर्व और सीधा इस वाली वैल्यू का 10% अपना निकालता और वो रिजर्व में डालता। पर मेरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं बोला, मेरे क्वेश्चन में क्या वर्ड बोला गया, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया आपके पास कि आप ये सब टोटल करेंगे, ये माइनस करेंगे। तो आइए करते हैं। 68460 की वैल्यू है, उसमें प्लस करेंगे 540, माइनस करेंगे 4500, फिर जो उसकी वैल्यू आएगी वो 10% डालेंगे रिजर्व में, तो ये आपका निकल के आएगा 6450। क्लियर ना। इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि सारे पॉइंट हो गए तो टोटलिंग ये साइड टोटल, ये साइड माइनस, तो जो यहां बच के आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों दोस्तों, आई नो कि कई बच्चे यहां पे कहते हैं सर पार्टनर कैपिटल की जगह करंट भी तो आ सकता है। मैं अभी के लिए कैपिटल और करंट में कोई यहां पे चर्चा नहीं कर रहा। अगर कैपिटल पार्टनर की फिक्स्ड होती है तो प्रॉफिट हम करंट अकाउंट में डालते हैं, पर हम अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में डाल के चल रहा हूं। तो जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसे हम बांटेंगे अपनी साजल में, काजल में, उनकी रेशियो में। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में जो उनकी रेशियो है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2:1। मैं 2:1 में इनको जो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और अगर रेशियो नहीं दे रखी होती तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हुआ, 1:1। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कैसे करना है। तो सॉल्व करेंगे इसको। टोटल अपने पास था 68460 प्लस 540, माइनस में अपने पास 4500, माइनस अपने पास 6450, तो प्रॉफिट अपना निकल के आएगा 58050। 58050 इसको बांटेंगे 2:1 में, तो आएगा 38700 और 19350। दैट्स इट दोस्तों, क्वेश्चन खत्म। इतना ही हमें करना है। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना, खासकर वो बच्चे जो 11th-12th वाले हैं, मतलब जो स्कूल्स के बच्चे हैं, बेटा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। कैलकुलेटर यूज़ करने का अधिकार सिर्फ उसको है जो 12th क्लियर कर चुका है, ठीक है। तो आप लोग जो अभी 12th स्टैंडर्ड के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज़ मत करना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं टीचर नंबर कहाँ काटता है, तो उस चीज़ के लिए आपने जो है थोड़ा सा मेहनत करनी है। डेबिट क्रेडिट जरूर लगाना है, पेनल अप्रोप्रिएशन के नीचे ये जरूर लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। ये वो छोटी छोटी बातें हैं ताकि आप अपना उसमें मार्क्स बचा के चल सके। फॉर्मेट जब आप बनाएंगे क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट, उस तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे, और उसके साथ साथ जितनी आप कैलकुलेशन करते हैं वो अमाउंट वाले कॉलम के बाहर करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कैलकुलेशन अंदर करो, फिर जो मेन अमाउंट आएगी वो आप बाहर करोगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाऊंगा। वो क्वेश्चन के अंदर हम लोग दो चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे, न्यू चीजें पढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन समझते हैं, और क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डेटा भी ज्यादा होगा, तो आइए देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56। आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन एक्स एंड वाई के नाम से होगा। तो आइए देखते हैं। एक्स एंड वाई एंटेड इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 17 पे, देयर कैपिटल 1 अप्रैल 18 पे है 2 लाख एंड 150। कहने का मतलब है कि इनकी ओपनिंग कैपिटल्स आपको दे रखी है। 1 अक्टूबर, अंडरलाइन करेंगे इस बात को हम लोग, 1 अक्टूबर को एक्स ने 50,000 का लोन दिया किसको, फर्म को, और प्रोविजन पार्टनरशिप डीड के कहते हैं ये सब बातें, ओके। लोन दिया है, सीधी सी बात है, तो उस पर इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया होगा तो वो ले लूंगा, अगर रेट नहीं दिया होगा तो कितना लूंगा, 6%। ये दोस्तों एक्चुअली जो बुक है मेरे स्टूडेंट की है, तो हम लोग जब अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं तो ब्लॉक बना के या उसको एनालाइज करके हम लोग वहां पे सामने उसमें क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो 6% पर एनम का जो रेट है अपने पास, हम वो लेके यहाँ पे चलेंगे, ओके। नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हम उन पॉइंट्स को करेंगे। बाकी आखिरी में देखिए पढ़ी क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट 4,61,000।
ड्राइंग्स दे रखी हैं 1 लाख एंड 125। ओके, बाकी आपके पास जो जर्नल एंट्रीज बोल रहा है वो पास करनी है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने जो वो बनाना है। तो मैं पहले फॉर्मेट जो बना लेता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट दिखाता जाऊंगा और उन पॉइंट के बेसिस पे आप क्वेश्चन को जो है समझते जाएंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया बाय पीएनएल अकाउंट लिख के ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दे रखा था 4,61,000। इसे मैं इंटरनल कॉलम में डालूंगा, रीजन क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपना इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, मेरे क्वेश्चन के अंदर ना जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन अपने हिसाब से लूंगा 6% के लिए। बट द वन थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर, अक्टूबर में लोन दिया तो जरा दिमाग लगाओ और मुझे सोच के बताओ कि अगर आपने अक्टूबर में लोन दिया, साल खत्म होता है 31 मार्च पे, कितने महीने बन गए? 6 महीने। तो इंटरेस्ट लोन भी कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने का। आइए दोस्तों निकालेंगे इसको। ये अपने पास है, लोन कितने का था? लोन अपने पास उन्होंने दिया 50,000, तो 50,000 का 6% फॉर 6 मंथ। जब आप ये निकालेंगे ये आएगा 1500, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 459500। मैं ये चीज आपको समझा रहा था, मैं ये कह रहा था कि कैलकुलेशन अंदर करो और जो मेन अमाउंट है वो बाहर निकालो। ओके, सो अपना हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अब हम आगे के पॉइंट पढ़ेंगे और कोशिश करिए कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें। मैं फर्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं बाद में करूंगा। मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। ओके, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये शॉर्ट फॉर्म भी खाली वही लिख सकता है जिसने 12th क्लियर कर ली, तो आप लोग जो है पूरा जो लिखते हुए चलें वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लिखा हुआ है 10% पर एनम। याद करो, कनेक्शन जो आपके पास वो होना बहुत जरूरी है। जब 10% पर एनम लिखा है दैट मीन्स कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि पर एनम है तो मंथ लगानी है, और जब मंथ नहीं बताए तो एवरेज लगाते हैं। एवरेज कितना होगा? 6 मंथ। ओके, ड्राइंग्स नीचे दे रखी है, पढ़ें 1 लाख एंड 125। तो सॉल्व करते हैं। 1 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ, 1,25,000 पे 10% फॉर 6 मंथ। क्लियर? चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 लाख का 10% 5,000 होगा, 10,000 होगा, यह आ जाएगा 5,000, एंड 1,25,000 का 10% 6250 ये आ जाएगा। ओके, चलिए अब डेबिट साइड में डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 12%, जिसमें एक्स की जो कैपिटल है वो है 2 लाख, तो 2 लाख का 12%, एंड एक का है 1,50,000 उसका 12%। 2 लाख का 12% आएगा 24, एंड 1,50,000 का 18। ओके, तो पहला पॉइंट हमने छोड़ा था, दूसरा पॉइंट हमारा जो वो हो गया। अब तीसरा पॉइंट पढ़ो। एक्स को सैलरी देनी है 5,000 मंथली, ब्लॉक बनाओ मंथली। ओके, वाई को सैलरी देनी है 22,500 पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे टू सैलरी, और सैलरी में आके लिखेंगे एक्स और वाई। एक्स की सैलरी है कितनी? 5,000 मंथली, साल में कितने मंथ होते हैं? 12, और इस भाई की है 22,500 पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 22,500 इंटू 4 90, 5,000 इंटू 12 60,000। चलिए गुड, आगे सैलरी भी हो गया। आगे बोल रहा है एक्स को कमीशन देनी है 5% ऑन सेल्स। सेल्स दे रखी है 350। बताओ इतना मुलायम क्वेश्चन है, सीबीएसई फ्री के नंबर बांट रही है, तो यहां लिखेंगे टू कमीशन। 3,50,000 की कमीशन सेल्स के ऊपर हमें 5% देना है, 17,500 ये आ गया। सो दोस्तों मैंने क्या करा है, अपना लास्ट पॉइंट छोड़ के, फर्स्ट पॉइंट छोड़ के अपना पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और बहुत बारीकी के साथ पढ़ेंगे, ध्यान से। आपको आता है, बस आपने कनेक्शन देखना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने पहले यहीं तक पढ़ा। इसका मतलब क्या है, वो बात कर रहा है इस प्रॉफिट की, कह रहा है 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है भाई सिर्फ इसको लो, इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको छुपा रहा हूं। लो जी, छुपा दिया मैंने, मतलब वो सिर्फ इस प्रॉफिट की बात कर रहा है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। कह रहा था 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है
कि इस प्रॉफिट में से आपने ये सारे आइटम माइनस करने हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो चीजें आपने पार्टनर्स को दे दी, तो 459500 में से ये सारे आइटम हम क्या करेंगे, माइनस। ध्यान देना मेरी बात को दोस्तों, आराम से समझना और फिर आप मुझे जवाब देंगे कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर मैं कहता 20% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो मैं डायरेक्ट ये प्रॉफिट उठाता, इसका 20% निकालता, वो रिजर्व में डालता। दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहता 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया था, डिविजिबल मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। मैं इन सबको ऐड करता, ये सब माइनस करता, जो वैल्यू आती उसका 20% रिजर्व में डालता। और इस क्वेश्चन में आ गई थर्ड वेरिएशन, उसने कहा 20% ऑफ प्रॉफिट बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेना। तो 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, मतलब इसमें से ये सब माइनस करना है, उसका 20% किसमें डालना है, जनरल रिजर्व में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है देन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इन तीनों पॉइंटों को कहीं ना कहीं अपनी कॉपीज में जरूर नोट करना। खाली नेट प्रॉफिट हो तो ये लेना है, डिविजिबल हो तो बैलेंस लेना है, और अगर इस तरह की कंडीशन हो तो ऐसे लेना है। ओके, चलिए लिखते हैं टू जनरल रिजर्व। तो 20% हमें लेना है किसका, मैं यहां पे इस तरह से लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशन। ये नेट प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। 459500 माइनस में ये सब, तो ये बनेगा, दिस इज 42150, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 42 प्लस 150 प्लस 17.5। तो दोस्तों ये आएगा 209500, और इसका जब 20% आप निकालोगे वो आएगा 50,000। कैसे आएगा दोस्तों मुझे याद है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हम लोगों ने बार बार करे हुए हैं तो क्वेश्चन याद हो जाते हैं, इसलिए अब सारी वैल्यू आपके पास आ गई। अब आखिरी काम आप जो है बखूबी जानते हैं, टोटलिंग जो बचेगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। एक्स एंड वाई में बांटेंगे उनकी रेशियो में। इस रेशियो में बांटने के लिए मैं यहां पे बनाऊंगा वर्किंग नोट। क्यों बनाऊंगा उसके लिए आप पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट। आइए दोस्तों आखिरी पॉइंट पे ध्यान देंगे, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 175। कह रहा है 1,75,000 तक अगर प्रॉफिट आता है तो उसे बांटो कैपिटल रेशियो में, एंड बैलेंस कैसे बांटना है, इक्वली। भाई ये तो नई चीज आ गई, तो इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट बना के जो वो दिखा रहा हूं। देखें दोस्तों कैसे बनाना है, सबको क्लियरली, हाँ विजिबल है। चलिए वर्किंग नोट, मैं अपनी, ध्यान दीजिएगा, ये साइड टोटल करूंगा, ये माइनस करूंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये मेरा निकल के आएगा 211,250। ओके, अब मैं इसे बांट रहा हूं, तो जो मेरा प्रॉफिट है 211,250 है। इन्होंने कहा कि अप टू 175,000 बांटना है इक्वली, राइट। एंड जो बैलेंस बचेगा वो कैसे बांटना है, इक्वली। 1,75,000 तक जो बांटना है वो बांटना है कैपिटल रेशियो, एंड बैलेंस जो बचेगा कैसे, इक्वली का मतलब क्या है, 1:1 में। तो बैलेंस कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करो, बैलेंस बचेगा 36,250। 36,250 को अगर मैं इक्वली बांटूं एक्स और वाई में तो वो बटेगा 18,125, 18,125, राइट। एंड 175,000 को कैपिटल रेशियो में बांटे, तो कैपिटल पहले एक्स और वाई की पता लगाओ कितनी है, दे रखी थी 2 लाख और 1.5 लाख। 2 लाख 1.5 लाख का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो, निकालो जरा, 5 4 जा 5 3 जा, यानी कैपिटल रेशियो कितनी बन रही है, 4:3। ओके, तो 175 को 4:3 में बांटेंगे जब, तो बट के आएगा अपने पास 1,75,000। दोस्तों बांटना आपको आता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बांटने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं आता तो मैं एक बार जरा जो है वो डिस्कस कर दूं। 1 लाख को 4:3 में, सॉरी 1,75,000 को 4:3 में, 175,000 इसको हम बांट रहे हैं 4:3 में, तो 4/7 और 3/7 करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने बांटा, एक्स का 1 लाख आया और एक आया 18,125। अब 1 लाख और 18,125 कितना बन गया, एक्स का 118,125, ठीक है, और 75 और 18,125 कितना बन गया, 93,125। तो ये इनका प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा। सर क्या ये वर्किंग नोट पेपर में दिखाना है? अगर आप दिखाएंगे देन इट वुड बी वैल्यू एडिशन, बहुत अच्छा होगा, और मेरे हिसाब से तो हमेशा दिखाना ही चाहिए, क्योंकि बिना दिखा के कोई फायदा आपके पास उसमें फिर नहीं होके चलेगा। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन थे दोस्तों जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। अब आप अपने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं, पर
वीडियो खत्म करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट्स समझाना चाहूंगा जो आपके क्वेश्चन में कभी कभार दे दिए जाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहले अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, जूम आउट करो जरा। हाँ जी, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इसमें उन्होंने कहा था कि पिन एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, जर्नल एंट्रीज भी लेनी है। तो अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे कोई जर्नल की वीडियो अभी तक बनाई नहीं है, बट तरीका क्या होता है कि जर्नल एंट्रीज के लिए आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए, हर चीज आपको बहुत बेसिक तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो उस बेस पे आप अपनी एंट्रीज को पास करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बाहर कैसे एंट्रीज पास करना सिखाया जाता है, तो वो ध्यान समझिएगा। इंटरनेशनल बोर्ड में क्या होता है कि जर्नल से पहले बच्चे को लेजर सिखाया जाता है, तो लेजर आप लोगों ने सीख लिया, और जर्नल एंट्री के लिए बच्चे से कहा जाता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज एंट्रीज अपनी पास करा करो, राइट। तो इस तरह से एंट्रीज में पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहली एंट्री यहां पे पास करूं, तो मेरी पहली एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए मैं अपनी एंट्री जो बनाता हूं, जो मेरी फर्स्ट एंट्री है वो बनी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरी एंट्री किसकी है? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि मैंने पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करा। कितना ट्रांसफर करा? 459500, 459500। क्लियर? बाकी एंट्रीज को कैसे पास करना है दोस्तों, मैं आपको वो बता रहा हूं, तो ध्यान देंगे। अगली एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो मैं एंट्री को शो कैसे करूंगा, मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, जब आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इसलिए फर्म इसको डेबिट करेगा, और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए हम पीछे लिखेंगे एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। कैपिटल बढ़ाने के लिए उनको क्रेडिट करना पड़ता है, और फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? 42, 24, 18। तो दूसरी एंट्री हो गई। सेम एंट्री पास करेंगे सैलरी की, सैलरी टू एक्स टू वाई। सेम पास करेंगे एंट्री कमीशन टू एक्स, क्योंकि कमीशन हमने सिर्फ एक्स को दी। फिर नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। अब ये एंट्री कैसे बनी, इसको आप समझेंगे। मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज एंट्री पास होती है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री आपकी बन गई। कितनी बनी? 50,000। 50,000 की आपकी वाली एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो वो क्रेडिट कर दिया, और उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए उसको हमने डेबिट कर दिया। 5,6250, दिस वुड बी 11,250, राइट। और लास्ट एंट्री जो हमने प्रॉफिट बांटा, उसकी एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। प्रॉफिट जब भी बांटते हैं हम वाली एंट्री पास करेंगे। कितना प्रॉफिट था? 211,250, जो बट के आया 118,125 एंड 93,125, राइट। तो अगर क्वेश्चन में आपसे जर्नल पूछा जाए, जर्नल आप इस तरह से पास कर सकते हैं। सर क्या जर्नल के लिए भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पूरे का पूरा फॉर्मेट के अंदर इसको शो करना है? जी हाँ, बिल्कुल। जर्नल के लिए भी आप पूरे का पूरा जो फॉर्मेट है उसके साथ ही काम करेंगे। पूरा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, नरेशंस, सब चीज़ आप लिख के यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। 2-3 चीज़ों का आप खास ध्यान रखेंगे, जैसे कमीशन की जब बात की जाती है, जूम इन कर दो, राइट। कमीशन की जब बात कर दी जाती है, तो कमीशन आपका 2 प्रकार से चार्ज होता है। एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। ये कंसेप्ट दोस्तों आपने अपनी 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ होगा, बट स्टिल अगर बिफोर चार्जिंग की बात आती है तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग की बात आती है तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, राइट। तो मैं आपको एक आध कंसेप्ट से जो इसको जो बताता हूं, जैसे कि लेट्स से आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है बिमल वुड रिसीव कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। कमीशन वर्ड से पहले लिखा है आफ्टर, इसका मतलब यहां पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। और आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये बात लिखी है। इसका मतलब क्या है? ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, यहां आपका नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, अब आप कमीशन दे रहे हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब नेट प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हटा दो। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी मतलब कि इसमें से इसको हटा दो, और उसके बाद जो रेट आएगा, रेट मान लो 10% है, जैसे हमारे क्वेश्चन में 4 था, मैं 10 मान के चल रहा हूं,
10% है, अगर बिफोर चार्जिंग होता तो 10/100 लगाते, पर क्योंकि क्वेश्चन में कमीशन वर्ड से पहले आफ्टर लगाए तो मैं 10/110 लगाऊंगा। 110 का मतलब क्या आ गया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर रेट 10 है तो नीचे 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 110, राइट। तो आप इसको सॉल्व करके अपनी कमीशन जो है यहाँ पे डाल के चलोगे। सर यहाँ पर भी वही कंसेप्ट चलेगा जैसे डिविजिबल प्रॉफिट का आपने बताया था। जी हाँ, यहाँ पर भी वही चलेगा, बस आपने ये देखना है कि कमीशन वर्ड से पहले लिखा क्या है। अगर कमीशन वर्ड से पहले बिफोर लिखा है तो सिंपल रेट अपॉन 100, कमीशन वर्ड से पहले आफ्टर लिखा है देन रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इस बेसिस पे अपने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस हैं उसे करके चल सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द। अगर वीडियो पसंद आती है ड्रॉप करिए एक लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।